Assalamu alaikum everyone, this is me Anita Amir and you're watching my channel Easy Psychology। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का जो पहला लेक्चर हम लोग करने वाले हैं, इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी की डेफिनेशन कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं, क्या इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, और साइकोलॉजी के गोल्स, साइकोलॉजी किस तरह से एक साइंस है, साइकोलॉजी के स्कोप क्या है और पॉपुलर एरियाज क्या है साइकोलॉजी के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So, the first subtopic of today's lecture is the definition of psychology. Psychology is the scientific study of behavior and mental processes, human and animal. Now, what does it mean? इसका मतलब क्या है कि साइकोलॉजी जो है वो क्या है, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं। ठीक है, यानी हम लोग जो है वो इंसानों और जानवरों के जो मेंटल प्रोसेसेस और उनका जो बिहेवियर है उसको हम लोग साइंटिफिक वेज में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एनिमल्स भी इंक्लूड हैं क्योंकि जाहिर सी बात है हमने जो है वो हिस्ट्री, साइकोलॉजी की हिस्ट्री में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनमें जो है वो एनिमल्स का यूज़ किया गया है बिहेवियर को समझने के लिए या मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जो इंसानों पे या ह्यूमंस पे हम लोग नहीं कर पाते थे। अब उसके पीछे कुछ एथिकल इश्यूज थे, कुछ सेफ्टी रीजंस थे। ठीक है, तो इस वजह से हमने वो एक्सपेरिमेंट्स एनिमल्स पे किया है जिनकी मदद से हमें जो है वो इंसान के बिहेवियर और उसके साइकोलॉजी को समझने में भी हमारे लिए आसानी हुई है। ठीक है, सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। द नेक्स्ट सब टॉपिक इज गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को साइंटिफिक वे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम वो किस तरह से करते हैं, हम लोग जो है वो सबसे पहले तो हम लोग नेचर और मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस को हम लोग समझते हैं। ठीक है, उनको ऑब्जर्व करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं और अंडरस्टैंडिंग उनकी हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है सॉरी, उसको हम लोग जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। फिर जब ये रिलेशनशिप हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने डेली लाइफ्स में अप्लाई करते हैं और इस तरह से बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को समझ के, उनके बीच में रिलेशनशिप को समझ के हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसमें हमने क्या ऐड किया है, प्रिडिक्शन ऐड किया है। और इस तरह से हम लोग जो है वो ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस का कंट्रोल कहीं ना कहीं आता है इसमें। ठीक है, अच्छा, इस तरह से हम लोग जो है वो ये सारे हमारे पास आ गए गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम लोग मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर के बीच में रिलेशनशिप को समझते हैं और इस तरह से हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि एक बंदा जो सर्टेन सिचुएशन में इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो वो किसी और सिचुएशन में किस तरह से करेगा। क्यों, ये हम तब पता लगा सकते हैं जब हमें उसके मेंटल प्रोसेसेस और उसके बिहेवियर की स्टडी होगी, उसकी समझ होगी हमें। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट सब टॉपिक इज साइकोलॉजी इज अ साइंस। अच्छा, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि हम लोग साइकोलॉजी में बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की साइंटिफिक स्टडी करते हैं। तो हाउ इज साइकोलॉजी अ साइंस? सो साइकोलॉजी इज अ साइंस बिकॉज इट एम्प्लॉयज द साइंटिफिक मेथड फॉर गैदरिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड इट यूजेस साइंटिफिक प्रोसीजर टू कैरी आउट साइकोलॉजिकल रिसर्चेस। ओके, अच्छा, इसका क्या मतलब है कि जब हम लोग साइकोलॉजी में रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं या इंफॉर्मेशन या नॉलेज गैदर कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि हमने जो है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी में हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये हमारे पास साइंटिफिक जो वो है मेथड है उसके स्टेप्स हैं। तो ये हम लोग अपने साइकोलॉजिकल रिसर्चेस में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस कहलाता है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। हम लोग सब जब भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हम लोग जो है वो जो भी फील्ड एज अ करियर हम लोग चूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि उस फील्ड का स्कोप क्या है। ठीक है, तो इसी तरह अभी हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का स्कोप क्या है। यानी आपने साइकोलॉजी में बीएस कर लिया, मास्टर्स कर लिया या आपने पढ़ाई पूरी कर ली, तो अब आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो। क्या आप सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट यानी कि क्लिनिक में बैठोगे, थेरेपीज करोगे, या और आपके पास कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, कौन कौन से ऐसे वर्क सेटिंग्स हैं जहाँ पे जाके आप एज अ साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हो। सो
नंबर वन इज़ एजुकेशन और टीचिंग। ठीक है, आप साइकोलॉजी पढ़ के आप जो है वो टीचिंग में जा सकते हो, एजुकेशन में जा सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो, आप हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में जा सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा लोग आजकल इन्हीं की तरफ जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स की तरफ। इनके अलावा आप लोग रीट्रीटिंग और स्क्रीनिंग एजेंसीज में जा सकते हो। इसके अलावा आप स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल सेटिंग्स जैसे कि आर्म फोर्सेज हो गए या सोशल वेलफेयर हो गई, इस तरह की जगहों में भी आप जाके जो है वो काम कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं पॉपुलर एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा, अब जब आप साइकोलॉजी में बैचलर्स करते हो तो आपके पास आगे पढ़ने के लिए या मास्टर्स करने के लिए या साइकोलॉजी में पढ़ने के लिए आपके पास कौन कौन से पॉपुलर एरियाज हैं कि जिनमें आप जो है वो फर्दर स्टडी करके आप उनमें काम कर सकते हो। ठीक है, तो पहला आपके पास है क्लिनिकल साइकोलॉजी। अच्छा, क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो सबसे पुराना ब्रांच है साइकोलॉजी का, और ज़्यादातर लोग जो है वो जाते भी क्लिनिकल साइकोलॉजी में। अच्छा, जब आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाते हो तो आपको क्या करना होता है, यानी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? तो इट डील विद द स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप क्या करते हो, आप क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स में आप जो है वो जॉब करते हो, जिसमें आपका काम ये होता है कि आप एबनॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करो, उसकी डायग्नोसिस और उसकी ट्रीटमेंट यानी डिफरेंट थेरेपीज़ वगैरह इन सब इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब ये एबनॉर्मल बिहेवियर डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकता है। अगर किसी कोई बंदा जो वो प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस से गुजरा है, अगर कि कोई बंदा ग्रीफ से गुजरा है अपने किसी लव्ड वन की डेथ की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसकी वजह से उसका एबनॉर्मल बिहेवियर हो रखा है, तो आप क्या करोगे, उसके एबनॉर्मल बिहेवियर की स्टडी करोगे, डायग्नोसिस करोगे, डिफरेंट एस्पेक्ट से आप जो है वो उस बंदे के बिहेवियर को स्टडी करोगे और उसके ट्रीटमेंट करोगे। सो ये क्या है, आपके क्लिनिकल साइकोलॉजी में इन्वॉल्व है। द नेक्स्ट पॉपुलर एरिया ऑफ साइकोलॉजी इज इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो जब आप इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी चूज करते हो एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, तो इसमें आप कहाँ पे काम करोगे, वर्क प्लेसेस में। ठीक है, यानी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आप काम करोगे, जहाँ पे आप लोगों के वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनकी साइकोलॉजी को स्टडी करोगे, और वहाँ पे जो है वो क्या करोगे आप, वहाँ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप जो है वो वहाँ पे डिफरेंट काम कर सकते हो। ठीक है, तो आप इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस में काम करोगे। अच्छा, उसके बाद है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी में अगर आप पढ़ोगे तो एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या करता है, वो आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और फिजिकल डिजीजेस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको पढ़ता है। यानी कि एक बंदा अगर बहुत टाइम से स्ट्रेस में था, जो कि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, तो उसका उसकी बॉडी पे या उसके फिजिकल जो है वो हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, वो जो है वो एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, एक्सप्लोर करता है या स्टडी करता है। ठीक है, अच्छा, एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट ये कर सकता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल वो लोगों को स्मोकिंग वगैरह करने से या ड्रग्स यूज़ करने से मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसके मेंटल हेल्थ पे असर अंदाज हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का एक दूसरे के ऊपर क्या असर होता है और इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये सारी चीज़ें एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट स्टडी करता है। ओके, द नेक्स्ट पॉपुलर एरिया इज कंज्यूमर साइकोलॉजी। अच्छा, जो कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट होता है ना, वो क्या करता है, लोगों के बाइंग हैबिट्स को जो है वो करता है, स्टडी करता है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर लोगों के लाइक्स, लोगों के डिसलाइक्स, लोगों के प्रेफरेंस, यानी लोग क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं, किन चीज़ों को प्रेफर करते हैं, किन चीज़ों को नहीं करते, ये सारी चीज़ें वो लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा इसमें काम होता है कि वो लोगों के पसंद नापसंद के हिसाब से क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, ओके, देन कम्स द इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। अच्छा, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या पढ़ता है, वो आपका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसका आपके जो है वो साइकोलॉजी पे या आपके मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है या बंदे पे क्या असर पड़ रहा है, उसके बारे में जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, और ये एक न्यूली इमर्जिंग और इन डिमांड एरिया है साइकोलॉजी का, तो इसमें जो है वो ज़्यादातर लोग इसमें भी जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जाके आप इस तरह से स्टडी करते हो। उसके बाद आप आता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आप क्या करते हो, आप जो है वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स का स्पोर्ट्स पर्सन के परफॉर्मेंस पे क्या असर होता है वो स्टडी करते हो। जैसे अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है वो स्ट्रेस में है या उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है या किसी वजह से वो जो वो रिलैक्स नहीं है, एनजाइटी का प्रॉब्लम है या किसी कोई भी प्रॉब्लम है उसको साइकोलॉजिकल, तो उसका उसकी परफॉर्मेंस पे क्या असर हो रहा है, वो किस तरह से जो है वो उसको
परफॉर्मेंस पे किस तरह से अपना इफ़ेक्ट डाल रहा है वो आप स्टडी करते हो, ठीक है। और इसके अलावा किस तरह से आप प्लेयर्स के मोराल को बूस्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में पढ़ते हो। ओके, द लास्ट पॉपुलर एरिया ऑफ साइकोलॉजी इज़ फोरेंसिक साइकोलॉजी। इसमें आप क्या करते हो, ये जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर जेल वगैरह में होते हैं, जहाँ पे वो प्रिजनर्स की साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, यानी कि उनके मेंटल स्टेट को स्टडी करते हैं। यानी एक बंदा जो क्राइम की तरफ जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है क्राइम की तरफ, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो क्या करते हैं, जो क्रिमिनल बिहेवियर में क्या साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, इन सारी चीज़ों को फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का वो एंड होता है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।